एक और हफ्ता, एक और एपिसोड, और हर वीक की तरह इस वीक भी हमें इतना कंटेंट एज एन ऑडियंस मिल रहा है कि ऑनेस्टली जितने की हम कदर भी नहीं कर पाए। मे बी उस वजह से कंटेंट की क्वालिटी भी कहीं ना कहीं गिर सकती है। But I trust the artists all around the world to give us something new. Saying that, here's your इस हफ्ते रिलीज हुई है आर्मी ऑफ द डेड, जैक स्नाइडर, जिनको आप जानते होंगे सुपरमैन की मूवी मैन ऑफ स्टील या 300 और इवन जस्टिस लीग जैसी मूवीज के लिए। बट मेरे लिए उनकी सबसे अच्छी मूवीज में से एक रही है डॉन ऑफ द डेड, जो 2004 में रिलीज हुई थी, जब मैन ऑफ स्टील और वॉचमैन जैसी मूवीज ने उनका स्टॉक ऊपर नहीं किया था। वहीं जहां डॉन ऑफ द डेड एक रीमेक था 1978 की मूवी डॉन ऑफ द डेड का, जिसे बनाया था जॉर्ज रोमेरो ने, who is credited to have made zombies as we know it। 1968 में रोमेरो की मूवी नाइट ऑफ द लिविंग डेड में सबसे पहले दुनिया ने zombies को देखा था। ये इतने पहले की बात है कि पूरी मूवी में ज़ॉम्बी वर्ड का यूज नहीं हुआ है, क्योंकि तब इन फ्लैश ईटिंग मॉन्स्टर्स का नामकरण नहीं हुआ था। Well, here we are now in 2021 और 50 साल के बाद इस सीरीज को अब जैक स्नाइडर आगे ले जा रहे हैं और उन्होंने डॉन ऑफ द डेड का सीक्वल निकाला है, आर्मी ऑफ द डेड। एंड यू नो व्हाट, मुझे इतने हफ्तों से घर में बैठे हुए दुनिया की हालत देखते हुए, न्यूज सुनते हुए कुछ ऐसी मूवी की ही जरूरत थी जिसमें मैं अपने दिमाग पे ज्यादा जोर ना दूं। एंड बाय दिस स्टेटमेंट आई डोंट मीन इट्स ऑन द लेवल्स ऑफ दिस। मैं अगर अपने ऑनेस्ट थॉट्स दूं तो ये ऐसी मेन स्ट्रीम मूवी है जिसके लिए हॉलीवुड जाना जाता है, जिसे देख के एक आम आदमी बोले वाह, पैसे वसूल हो गए। एक्शन के साथ ये मूवी आपको कैरेक्टर्स की इमोशनल जर्नी के बारे में भी बताती है, जिसकी वजह से यू केयर फॉर सम ऑफ दीज मेन कैरेक्टर्स। डेव बॉटिस्टा इज रियली गुड इन दिस मूवी एज वेल, who surprised me a lot with his acting range in movies like Blade Runner 2049 and now this। But आपको शुरुआत के बस 20 मिनट कैसे भी निकालने पड़ेंगे, क्योंकि वो कुछ ऑडियंस मेंबर के लिए बोरिंग हो सकता है। पर 20 मिनट के बाद ये मूवी बहुत अलग है, इसका टोन अलग है एंड इट्स क्वाइट फन। इन 20 मिनट की बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक टिपिकल हॉरर या एक्शन मूवी की तरह इस मूवी के ओपनिंग सीन में भी कैरेक्टर्स कुछ बेवकूफ़ी भरे डिसीजंस लेते हैं जो मुझे हजम नहीं हुए। इससे अच्छा मैं आपको और बताऊं, आप खुद ही देख लीजिए। अरे तुम तो ठहरे परदेसी, ले रहा हूँ मत, ये पैकेज पहुँचाना, कल रात से नींद नहीं आई है भाई को। अरे बहुत बतौलेबाजी देते हो भाई तुम अपनी फंटी के सामने, पक्का कुछ खिलाई है तुमको, एसटीडी हो गई तुमको, गैस हो गई गैस। अरे सब खैरियत होगी भाई, तुम देखो। अरे माँ, अरे मर गया मैडम, पैकेज तो खुल गया है, अभी क्या करें? खाए पैकेज तो अपने भाइयों को खा रहे ले। ए अमर, वो देख खुली वादियां, वो सब छोड़ना, चल जॉगिंग करते। हाँ तुम बात तो बहुत बेहतरीन करते हो, चलो लेट्स गो फॉर अ लाइट जॉग व्हाइल आवर फ्रेंड्स आर बीइंग ईटन। हम तो चलेंगे, सबके सामने से लेके चलेंगे। ओए माँ, गिर गया यार, यू आर सो जोकी। और गेस व्हाट, ये इसके बाद मर जाते हैं, मतलब और क्या होगा तुम्हारे साथ। खैर, दिस मूवी इज अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स एंड विद अ रेटिंग ऑफ 18+ फॉर ब्लड एंड गोर, यू कैन वॉच इट एंड हैव अ गुड टाइम। वहीं नेटफ्लिक्स पे ही मास्टर ऑफ नन का 3rd सीजन आया है, जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट शो है। पर 3rd सीजन में ये शो देव के कैरेक्टर पे फोकस नहीं करते हुए उनकी बेस्ट फ्रेंड डेनीस पे फोकस करेगा। स्टिकिंग टू नेटफ्लिक्स वी हैव मार्टिन प्रकट्स न्यू मूवी नायट। ये एक मलयालम मूवी है, एक क्राइम ड्रामा जिसमें 3 पुलिस ऑफिसर्स को गलत तरीके से एक मर्डर के लिए अक्यूज किया जाता है, ताकि बड़ी पोस्ट में बैठे लोगों का नाम गंदा ना हो। This movie is also for 16+ viewers and as I said, you can catch it on Netflix. So sound off in the comment section, what do you think of these movies, if you're gonna watch it or not. Like, share and subscribe for weekly content like this. I'm your friendly neighborhood binge man and you stay classy people.